हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। समझ लो, ठीक है। बोल रहा है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। इसने गिवन में बोला है, क्या बोला है, जो डायगोनल है ना ए बी सी डी का, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ क्या, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड। ऐसे इधर मेंशन कर सकता हूँ क्या मैं, एंगल थर्ड और एंगल फोर्थ। ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, तो शो करिए, बोल रहा है शो करिए इट बाइसेक्ट एंगल सी, यानी कि जो डायगोनल एसी है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी। ये प्रूव करना है। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी उसकी। एंड दूसरा प्रूफ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी सी डी, जो तो बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम, इसे रफस प्रूव कर दो। ठीक है, कर लेते हैं, बहुत इजी है। सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, गिवन में। गिवन में जो चीज रहती है, तो गिवन में क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम। ठीक है, दो पैरेललोग्राम, लेकिन तुम पूरा लिखना पैरेललोग्राम। समझ आ रहा है। अभी मैंने पैरेललोग्राम लिखा, और तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। समझ आ रहा है। और ये आपस में इक्वल भी होंगी। क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, एंड ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। और हमें क्या दे रखा है, और ये चीज दे रखी है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये चीज समझ आई नहीं आई। अब देखो, टू प्रूव है। अब ये चीज क्यों आई, ध्यान लिख देना कंडीशन में, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, इसलिए मैंने ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखा है। समझ में आ रहा है ना, ये गिवन दे रखा था। टू प्रूफ में सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। क्या करना है टू प्रूफ में, कि AC बाइसेक्ट एंगल C, इसलिए मैं यहां क्या प्रूव करूंगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब प्रूफ स्टार्ट कर लेता हूं बेटा। प्रूफ क्या कर लेता हूं मैं, प्रूफ स्टार्ट कर लेता हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले क्या है, ये लिखूंगा मैं कि मेरे को पता है कि जो AD है ना, वो पैरेलल है सी के। क्या लिख दिया मैंने, AD पैरेलल टू BC, एंड जब ये पैरेलल है तो ये एज ए ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो ये लिखेंगे एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, AD AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल DAC और एंगल BCA ये आपस में इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या लिख दिया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही। अब यदि मैं AB पैरेलल टू CD यूज करूं, एंड AC इज ए क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बेटा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब मैं इस पैरेलल लाइन से एंगल यूज करूंगा, कौन सा, DCA और BAC। ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे मैं कंडीशन क्या मान लूं, यहां मैं गिवन दे रखा है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे सेकंड, और इसे क्या मान लिया, थर्ड। इनको जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूव करना था कि जो AC है ना, बाइसेक्ट कर रही है सी को, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल प्रूव करना है ना मेरे को। तो देखो, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड से, तीनों से क्या हो जाएगा, एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये कैसे आया वो समझ लो। देखो इन दोनों को मैं कंपेयर करूं पहले, खाली इन दोनों को, क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है और एंगल 3 एंगल 2 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ये चीज हो गई, समझ में आया। फिर यदि मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को एंड फोर्थ इक्वेशन पे कंपेयर करूं तो ये एंगल 1 2 के इक्वल और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, और मेरे को गिवन में देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो किसी एक कंडीशन में, किसी एक कंडीशन यानी कि एंगल 2 एंगल 4 की कंडीशन में एंगल 2 की मैं एंगल 1 यूज कर सकता हूं और एंगल 1 की जगह फिर एंगल 3 यूज कर सकता हूं। इसका मतलब ये डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 3 एंगल 4 लिखते हैं, नंबर नहीं कटेंगे इतने पर, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट क्या देखा बेटा, सेकंड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। क्या है, एक रोम्बस है। अब यहां पे लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, किससे, देखो पहले एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड कौन सा यूज करूं मैं, ये वाला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 2 के इक्वल है। ये कंडीशन आ गई। जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, इसीलिए यहां पे ये लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, बी सी सॉरी, एंगल सॉरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन थी। सिमिलरली ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, AD बराबर हो जाएगा किसके, CD के। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इक्वेशन 4th एंड इसको मान लेता हूं इक्वेशन 5th। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो यह लिख दूंगा मैं फ्रॉम, और मैं एक और कंडीशन यहां लिख चुका हूं, क्या लिख चुका हूं कि ये सब आपस में जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है और एडिसेंट साइड भी इक्वल है, तो मैं इसी से भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इसे सिमिलरिटी करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कंफ्यूजन भी बच जाएगा और स्टेप भी बच जाएगा। यहां लिख दूंगा मैं, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। यहां लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट से, किससे, फ्रॉम फोर्थ से, सॉरी फ्रॉम फोर्थ से, ए पैरेललोग्राम having adjacent side are equal, एक पैरेललोग्राम जिसकी एडिसेंट साइड क्या हो, इक्वल हो, is said to be rhombus। एक पैरेललोग्राम जिसकी एडिसेंट साइड इक्वल होंगी तो उनकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए उसे हम रोम्बस बोल सकते हैं। समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।